नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग के साथ नैनीताल, पिथौरागढ़ में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। पहाड़ में भारी बारिश की वजह से कई जगह तबाही हुई है और ऐसे में एक बार फिर से तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। ऐसे में साफ है कि पहाड़ में कुदरत की मार से फिलहाल राहत मिलने के आसार कम ही हैं। वहीं बारिश के चलते प्रदेश में 200 सड़कें बंद हैं, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कत हो रही है। उत्तरकाशी में बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। गंगोत्री धाम किनारे भवनों, आश्रमों में लगातार खतरा मंडराया हुआ है। एक कुटिया नदी के तेज बहाव में समा गई है। नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे भवनों पर लगातार खतरा बना हुआ है। वहीं दुकानों के अंदर नदी का पानी घुस गया और दुकान में रखा सामान नदी में बह गया। पुरोहितों ने प्रशासन से सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की है। वहीं गंगोत्री में घाटों के पास पुलिस और एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। गंगा नदी पूरे उफान पर है। वहीं शनिवार को भी करीब 10 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने बचाया था। उनका सकुशल रेस्क्यू किया गया था। विभाग के बंगली के पास से ड्राइवर होके पूरे वीआईपी घाट से होते हुए भागीरथ शिला पे पहुंच रही है, जिसे बड़ा चिंता का विषय है। लास्ट ईयर जो सुरक्षा वाल लगाई गई थी पल्ली पार के लिए, उससे काफ़ी सुरक्षा हो रही है, पर जिन्होंने भी यहाँ पे काम किया है, सारा जो मलमा है वो सही ढंग से उसको निकाला नहीं गया है। तो जो हमारे संबंधित विभाग हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे जल संस्थान हो, चाहे हमारा बिजली का विभाग हो, सभी विभागों को और जो हमारी एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, उनको बाकायदा जो है कंट्रोल रूम बनाया गया है। बाकायदा हर सेक्टर पे निगरानी रखने के लिए जो हमारे राजस्व विभाग की टीम है, उनको सबको अलर्ट मोड में कहाँ पे क्या हो रहा है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोटद्वार में भारी बरसात के बाद उफान पर आई सुखरो नदी से ध्रुवपुर इलाके में भूमि कटाव का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखाते हुए सुरक्षा की मांग की है। नदी से हो रहे कटाव से बड़ी आबादी पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में उन इलाकों में सुरक्षा दीवार बनाने की मांग कर रहे ग्रामीणों ने अपनी दिक्कतें भी बताई। नदी से हर साल भूमि कटाव हो रहा है, जिससे पिछली बरसात में कई एकड़ भूमि नदी में समा गई थी। इस साल बरसात को लेकर लोगों में डर बना हुआ है। पूरे हमारे ध्रुवपुरी नहीं, पूरे मतलब कम से कम 8-10 गांव को खतरा है उस नदी से। तो आज तक मतलब हमारी ये, हम सरकार को वोट देते हैं इसलिए नहीं कि मतलब ये हमारे लिए कोई काम न करे। हर जगह विकास हुआ है, लेकिन हमारे कोटद्वार ध्रुवपुर में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। मतलब 1.5 फुट की दीवार है, किसको बोलेंगे? कोई कर्मचारी नहीं है, कुछ नहीं है, अपने खाने के लगे लोगों को, बाकी कुछ नहीं है। अबे हम तो पुराने लोग हैं, हमारे लिए खतरा है। गरीब आदमी, हम कहाँ जाएंगे? मेरे बच्चे, हमारा कोई नहीं है बेटा। मेरा तेज बारिश के चलते प्रदेश में नदी गदेरे उफान पर हैं। विकासनगर में भी तेज बारिश के चलते लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। विकासनगर में भी जगह जगह आफत की बारिश से खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। एक तस्वीर सभावाला के पास बने रपटे की है, जहां रपटे को पार करते वक्त बाइक सवार युवक बाइक समेत बह गया। युवक ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। वहीं दूसरी तस्वीर स्वारना नदी की है, जहां पर नदी में फंसे इस डंपर के ड्राइवर ने शीशा तोड़कर अपनी जान बचाई। दोनों ही तस्वीरें विकासनगर क्षेत्र की हैं, जहां बारिश ने आफत बनकर लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी गढ़वाल के भिलंगना के बालगंगा और बूढ़ा केदार में हुई भारी बारिश और भूस्खलन को लेकर आदेश दिए हैं। सीएम ने टिहरी के डीएम को संवेदनशील गांव को फौरन चिन्हित कर सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किए जाने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि बूढ़ा केदार में भारी तबाही हुई है। कई गांवों पर भूस्खलन का खतरा है। गढ़वाल मंडल में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गढ़वाल मंडल में भारी बारिश को देखते हुए एसडीआरएफ की 40 टीमों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही नदियों के किनारे बसे लोगों से भी सावधान रहने की अपील की जा रही है।
मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए एसडीआरएफ की टीमों का मूवमेंट भी बढ़ाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में 40 जगहों पर एसडीआरएफ के 400 जवान तैनात किए गए हैं और जगहों पर जहां भारी वर्षा हो रही है, तो जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, कुछ क्षेत्रों में जहां घाट के आसपास के लोग रहते हैं उनको सचेत रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए भी बताया गया है। नैनीताल में प्रशासन के काम पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। दरअसल बजून अधौड़ा सड़क में 15 दिन पहले डामरीकरण किया गया था, जो बारिश में उखड़ गया है। लोगों का आरोप है कि कई बार प्रशासन का डामरीकरण को लेकर शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और अब बारिश में पूरी सड़क का डामर उखड़ गया है। वहीं लोगों ने सरकारी पैसों की बर्बादी की बात भी कही है। बहुत बड़े सवाल हैं, जिससे आज स्थिति यह है कि धन का दुरुपयोग हुआ है और सारे रास्तों में सारा उखड़ गया है डामर। और प्रशासन को कई बार अवगत भी कराया, विभाग के जेई को भी इसमें अवगत कराया कि आपके द्वारा ये देखा नहीं गया है, लेकिन विभाग ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। नैनीताल में सरकारी धन का दुरुपयोग कैसे हो रहा है, ये बजून अधौड़ा सड़क में देखा जा सकता है। ये देख सकते हैं कि 15 दिन पहले यहाँ पर पूरा जो सड़क में डामरीकरण हुआ है वो हुआ है और ये पूरी तरीके से बह चुका है। आप देख सकते हैं कि ये बड़े बड़े जो रोड़ी, मिट्टी, पत्थर हैं, ये सब निकल रहे हैं। इतना कम मात्रा में इसमें जो डामर किया गया था वो सब बह गया है। ये देख सकते हैं कि जो डामर था, हल्की सी लेयर थी, ये सब बह चुका है। और इसके अलावा ये जो पूरा 7-8 किलोमीटर का पूरी सड़क है, उसमें इसी तरीके की स्थिति है। हालांकि इस मामले को लेकर कई बार शिकायतें इन ग्रामीणों ने की, लेकिन बावजूद इसका कोई समाधान इन ग्रामीणों का नहीं हो सका है। हालत यह है कि 15 दिन पहले ये जो सड़क में डामर हुआ था, सवाल इस बात को लेके भी उठ रहे हैं कि जो मानसून सीजन है, मानसून सीजन के दौरान पहले तो बरसात में इसमें डामर कर दिया गया, अब वो बह गया, तो अब वो सवाल भी उठ रहे हैं। तो आखिरकार गलती किसकी है? क्या इन सारी चीजों को लेके कोई कार्रवाई होगी? ये अभी भविष्य के गर्त में है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, बजून, नैनीताल। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल शहर की एक 97 करोड़ की योजना खतरे में पड़ गई है। पहले तो बिना प्लानिंग के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पर भारी भरकम पैसा खर्च कर डाला और अब इसको बचाने के लिए करोड़ों की योजना तैयार होने लगी है। नैनीताल के रूसी गांव का ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट खतरे की जद में आ गया है। नैनीताल के लिए महत्वपूर्ण इस प्लांट के नीचे लगातार भू कटाव हो रहा है, तो इससे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ भवन भी भू कटाव की जद में आ गए हैं। बारिश के दौरान पिछले 2 सालों से लगातार मिट्टी के कटाव होने से शौलिया के साथ अन्य गांवों पर भी खतरा इससे बन गया है, तो करोड़ों खर्च करने के बाद इसको बचाने की चुनौती भी बन रही है। हम तो जैसे इतना पैसा इसमें करोड़ों रुपया खर्च कर दिया है, लेकिन अब इसमें जैसे कह रहे सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल डंगर इसको शिफ्ट करा जा रहा है, तो इतना पैसा लगने के बाद कल के दिन हमारे गांव में भी काफ़ी खतरा हो गया। शासन प्रशासन को इसमें जागना पड़ेगा। इसका अगर रोकथाम नहीं करी जाए तो कल के दिन निकट भविष्य में एक गांव के लिए भी खतरा बन सकता है। जो वहाँ रूसी के नीचे का क्षेत्र डेंजर है, जो मलवा जो रोडों का कटा है वही पड़ा है, उसमें वो बहते हुए नीचे को जा रहा है। लेकिन विभाग को कई बार क्षेत्र के लोगों ने, चाहे वो शौलिया के ग्रामीण हैं, वो कई लोग उन्हें अवगत करा दिया है, लेकिन विभाग अभी भी कुछ उस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। एनजीटी के आदेश पर नैनीताल में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पर काम शुरू हुआ, लेकिन रूसी गांव में दलदली जमीन पर इसका निर्माण शुरू कर दिया गया। पिछले साल भू कटाव शुरू हुआ, तो इस साल प्लांट का ज्यादातर हिस्सा इसकी जद में आ गया है। हालांकि प्रशासन अब इसको बचाने के लिए 3 करोड़ 85 लाख में इस सड़क के ड्रेनेज पर काम के साथ इसको बचाने में जुटा है, तो वहीं 40 करोड़ से पटवा डांगर में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को नए स्तर से तैयार करने की योजना भी बना रहा है। था उसके लिए वैकल्पिक भूमि भी ढूंढी जा रही थी, जिस पर अभी निर्णय होना बाकी है। साथ में उस एरिया का ट्रीटमेंट का वर्क, और जो रूसी बाईपास रोड है उसमें ज़्यादा समस्या लैंडस्लाइड की ड्रेनेज की वजह से आती है, तो उस पूरे रोड का ड्रेनेज प्लान भी तैयार कराए जाने पर विभाग काम कर रहा है, जिसकी डीपीआर तैयार कर ली गई है। नैनीताल का सीवर बिना ट्रीटमेंट के रूसी गांव के पास से अन्य गांव की तरफ छोड़ा जा रहा है। ऐसे में अगर ये प्लांट तैयार नहीं होता तो एनजीटी के निर्देशों का पालन नहीं हो पाएगा, जिससे होटलों पर बंदी की तलवार भी लटक सकती है। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।
पहाड़ की जिंदगी कितनी चुनौती से भरी हुई है, इसकी एक बानगी सल्ट के डहला गांव में देखने को मिली है। कहने को तो ये गांव ब्लॉक से महज 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहां पर अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे आज भी चारपाई में रखकर लोगों द्वारा मुख्य सड़क तक लाया जाता है, क्योंकि इस गांव में आज तक रोड नहीं पहुंची है। ऐसे में इन्हें ग्रामीण किस तरह से अस्पताल तक लाते हैं, ये आप खुद देख सकते हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक जारी है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता मौजूद हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में मौजूद हैं। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होगा, ये बातें कई समय से चल रही हैं, लेकिन ये इंतजार अब अगले 2 महीने में खत्म हो सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। साल 2022 में बनी राज्य की धामी सरकार का कार्यकाल अब आधा हो चुका है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कब करेंगे या वो मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सवाल रहस्य बना हुआ है। लेकिन इस बीच बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बड़ा संकेत दिया है। गौतम ने अगले 2 महीने मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे के लिए बेहद अहम करार दिए। निकट भविष्य में होने वाला है, जल्दी हो जाएगा। कोई विस्तार किस तरह के हम भी चिंता कर रहे हैं कि 2.5 साल हो गए हैं, जल्दी होना चाहिए। कार्यों का विस्तार होगा तो फिर आगे लोकल बॉडी के चुनाव भी आ रहे हैं, तो हो सकता है कोशिश करेंगे उससे पहले हो। दूसरी तरफ बीजेपी संगठन में भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गहमागहमी है। पिछले दिनों हुई कोर कमेटी की बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्वों के बंटवारे को लेकर भी गंभीर चर्चा हो चुकी है। आपने दायित्वों की और संगठन की बात हुई है, उसमें कोर कमेटी की बैठक में तय हुआ है कि बहुत जल्दी शीघ्र हमारे 3 मंत्रियों को दायित्व दिया जाएगा और दायित्वधारियों को भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बहुत जल्दी केंद्र से बात कर उनको सबको दायित्व देने की बात हुई। जाहिर है धामी मंत्रिमंडल में 3 मंत्रियों के पद खाली हैं, साथ ही कई वरिष्ठ कार्यकर्ता भी दायित्वधारी बनकर राज्य मंत्री बनने की आस लगाए बैठे हैं। तो ऐसे में निकाय और केदारनाथ उपचुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार पर सबकी नजरें बनी हुई है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून में शनिवार को कांग्रेस के 2 नए विधायकों ने शपथ ली है। स्पीकर रितु खंडूरी ने विधायकों को शपथ दिलाई। विधानसभा स्पीकर के ऑफिस में कार्यक्रम हुआ, जिसमें बद्रीनाथ से विधायक चुने गए कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला और मंगलौर से विधायक चुने गए काजी निजामुद्दीन ने विधायक पद की शपथ ली। कांग्रेस ने दोनों नए विधायकों की शपथ हुई तो उसके बाद नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने विधानसभा में अपने ऑफिस में दोनों का स्वागत किया। वहीं इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और सीनियर नेता प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे। मंगलौर से काजी निजामुद्दीन और बद्रीनाथ से लखपत बुटोला के साथ अब कांग्रेस के कुल 20 विधायक हो चुके हैं। विधायक हैं जो कि कांग्रेस से हैं, उन्होंने मंगलौर से और बद्रीनाथ से अपनी सीट जीत कर आए हैं, तो उनकी आज शपथ हुई है। मैं उनको शुभकामनाएं और अपनी बधाई देती हूँ। केदारनाथ का उपचुनाव इस बार कोई आम उपचुनाव नहीं होगा। बीजेपी पार्टी से लेकर प्रधानमंत्री के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बन चुका है। यही वजह है कि उपचुनाव की तारीख और उम्मीदवार के नाम के ऐलान से पहले 5 कैबिनेट मंत्रियों को यहां काम सौंपा जा रहा है, ताकि अयोध्या और बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ में कहानी खराब ना हो। देखिए हमारी रिपोर्ट। दस जुलाई को केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत का निधन हुआ और अभी 20 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, पर केदारनाथ का उपचुनाव इस बार बीजेपी के राष्ट्रीय चुनाव जैसा बन चुका है। केदारनाथ में बीजेपी किसी भी सूरत में जीत चाहती है, ताकि अयोध्या और बद्रीनाथ की हार में केदारनाथ का नाम ना जुड़े। बीजेपी कितनी टेंशन में है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि एक उपचुनाव में 5 कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। आमतौर पर एक विधानसभा में एक मंत्री को काम सौंपा जाता है, लेकिन इस बार केदारनाथ के 5 मंडलों में 5 मंत्री काम करेंगे।
रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा के साथ बाकी 4 मंत्री कौन होंगे, इसकी घोषणा जल्द की जाएगी। दिल्ली में एक दिन पहले मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, संगठन मंत्री की मीटिंग हुई और मुद्दा केदारनाथ उपचुनाव का ही रहा। बीजेपी का दावा है कि केदारनाथ की तुलना अयोध्या और बद्रीनाथ से नहीं करनी चाहिए। विधानसभा 5 मंडल हैं, 5 मंडलों को हमने प्रदेश सरकार के मंत्रियों को हम काम सौंप रहे हैं, प्रत्येक मंडल के प्रभारी के नाते काम करेंगे। इसके साथ साथ वहाँ पर हमारे रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी जी, उनको इस काम पर हम जोड़ने वाले हैं। अयोध्या भी बीजेपी का विधायक है और बद्रीनाथ में पहले से कांग्रेस का विधायक था। कोई नया चमत्कार कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया है, अपनी सीट बचाती है। ठीक है, हम उस सीट को जीतने के लिए हमने पूरा प्रयास किया। बीजेपी को केदारनाथ जीतना है तो उम्मीदवार मजबूत उतारना होगा, तो पूर्व विधायक शैला रानी के परिवार को भी साधना होगा। इसीलिए उम्मीदवार को लेकर भी बीजेपी कोई समझौता करने की पोजीशन में नहीं है। सहानुभूति का प्रश्न है तो सहानुभूति निश्चित रूप से कार्यकर्ता जो चला जाता है तो कार्यकर्ता में उसका एक सहानुभूति पक्ष रहता है। और शैला जी आज जहां भी होंगी उनके मन में होगा कमल का फूल केदारनाथ में खिलना चाहिए और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ केदारनाथ से भाजपा जीतेगी। केदारनाथ बीजेपी की सीट रही है, लेकिन अयोध्या और बद्रीनाथ जीतने के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। तो केदारनाथ जीतने के दावे के पीछे ठोस वजह भी है। 2017 में गढ़वाल लोकसभा में अकेले केदारनाथ सीट से कांग्रेस का विधायक रहा, तो 2022 में अकेले बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस का विधायक रहा और उपचुनाव भी कांग्रेस ही जीती। बीजेपी का दावा है कि केदारनाथ में 5 मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री का नाम भी काम आएगा, तो कांग्रेस ने मंगलौर बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ में भी जीत का दावा कर दिया। और केदारनाथ चूँकि हमारी सीट है, वहाँ हमारे विधायक का जो है बीमारी के कारण अकस्मात उनका निधन हो गया। मैं फिर कह रहा हूँ कि हम रिकॉर्ड मतों से वहाँ जीतेंगे और संगठन का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाए। मंगलौर में भी हार मिली और जिस तरह से बद्रीनाथ में एक युवा नौजवान को जनादेश मिला है, तो मेरा मानना है कि बद्रीनाथ और मंगलौर के बाद हम इन पर भारी पड़ेंगे। 21 पड़ेंगे हम। केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत का निधन और दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास एक ही दिन हुआ, यानी उपचुनाव और विवाद की शुरुआत एक साथ हुई है। तो ऐसे में केदारनाथ उपचुनाव इस बार आम उपचुनाव नहीं बल्कि राष्ट्रीय चुनाव जैसा होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। क्या उत्तराखंड नकली दवाइयों का हब बनता जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 36 महीने में 35 नकली दवा फैक्ट्री यहां पर पकड़ी गई हैं और औसत हर महीने एक नकली दवा फैक्ट्री का पर्दाफाश हो रहा है। दवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी ने नक्कालों के धंधे को बड़ी रफ्तार दे दी है। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तराखंड के हरिद्वार, कोटद्वार और सिलाकुई में कई फार्मा कंपनियां हैं जो कि देश विदेश को दवा सप्लाई करती हैं। अब इनकी यार्ड में नकली दवा के धंधेबाजों ने इन्हीं इलाकों में अपने अड्डे बना लिए हैं। कुछ समय पहले तेलंगाना में उत्तराखंड मेड नकली दवा पकड़े जाने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और छापेमारी तक हुई। ये नकली दवा कंपनियां एंटीबायोटिक, विटामिन, बीपी, पेन किलर और यहां तक कि कैंसर की भी नकली दवाएं बना रही हैं और धड़ल्ले से बेच भी रही हैं। हालांकि ड्रग विभाग वक्त वक्त पर सैंपलिंग कर रहा है, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहा है। बिकॉज ये कंपनियां ही नहीं होती तो इनके बारे में ये तो एक तरह से फॉर्जरी है या एक तरह से फेक ड्रग्स हैं, फेक मैन्युफैक्चरर हैं। मेजर एंटीबायोटिक्स, बीपी और हायर एंटीबायोटिक्स, बीपी और पेन किलर्स और जनरल्स जो भी हैं ऑलमोस्ट सारे हमने कवर किए। दवाओं की ऑनलाइन खरीद के बाद नक्कालों का धंधा ज्यादा फल फूल रहा है। ऑनलाइन के नाम पर अक्सर नकली दवाएं डिलीवर हो रही हैं। ड्रग विभाग ने हरिद्वार, देहरादून, कोटद्वार और उधम सिंह नगर के कई इलाकों में नकली दवाओं की फैक्ट्रियों पर छापेमारी की। अब तक 36 ऐसी फैक्ट्रियों पर कार्रवाई हो चुकी है जहां से करोड़ों की नकली दवाएं बरामद की गई हैं। ओवर द पीरियड ऑफ 3 years हम लोगों ने करीब 35 से ज्यादा केस रजिस्टर किए हैं और आप अभी भी देखेंगे कि ऑलमोस्ट अब इस तरह के डिसीजन कि हम इनके बेल भी अपोज कर रहे हैं प्रॉपर, इनकी की बेल भी ना हो और 35 केसेस हम लोग इस तरह के रजिस्टर्ड किए हैं। ड्रग विभाग नकली दवा फैक्ट्रियों पर कार्रवाई का दावा कर रहा है, लेकिन ये भी सच है कि दवा के नाम पर जहर बना रहे इन नक्कालों को किसी न किसी लेवल पर मदद जरूर मिल रही है। इसलिए नकली दवा का धंधा
दिन दोगुनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है, जिस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। हरिद्वार में चल रहा कावड़ मेला तीसरे चरण में आ गया है, जिसमें डाक कावड़ियों को हरिद्वार पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो देहरादून या चंडीगढ़ से आने वाली जो गाड़ियां हैं या हिमाचल से, वो मोतीचूर के पास उनका बस स्टेशन बनाया गया है। इसी क्रम में जो दिल्ली, मेरठ इधर साइड से आने वाले जो व्हीकल्स हैं, उनको हम लोगों ने जो मेन रोडवे स्टेशन है वहाँ से हटा के उसको चेंज किया है और